गंडापुर के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद से अपने निकलने वाली पूरी कहानी एक बार फिर रिपीट टेलीकास्ट किया है। इस बार उन्होंने सारे एविडेंस सामने रखे, वो डायरी में शायद लिख के लाए थे, सबके नाम बताए, कौन सा गार्ड उनके साथ था, कहाँ से गुजरे, एम टैग कहाँ पर आया, कहाँ पर एम टैग की रसीद दी गई, कहाँ से एम टैग उतार दिया गया, कौन से फ्यूल स्टेशन से उन्होंने पेट्रोल डलवाया। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उन्होंने आपके सामने रखे। इवन गाड़ी का नंबर भी बता दिया, गार्ड का नाम भी बता दिया, अपने अमले की बहुत सारी डिटेल्स भी बता दी कि अगर कोई वेरीफाई करना चाहे तो कर सकता है। बट स्टिल बहुत सारे लोग उनकी इन चीज़ों के ऊपर डाउट कर रहे हैं। मैं आपको 2 दिन से ये बता रहा हूँ कि उनकी कहानी में कहीं थोड़ा बहुत झोल तो हो सकता है, लेकिन ये पूरी कहानी फिल्मी नहीं है या पूरी कहानी घड़ी हुई नहीं है। क्योंकि असल में ऐसा ना समटाइम्स ये हो जाता है कि लोग इस टाइम नाराज़ थे उनसे इस वजह से कि वो क्यों अपना काफ़िला छोड़ के आ गया है। यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन उनसे बनता है और उन्हें बताना भी चाहिए, और शायद वो बता भी रहे हैं कि क्या हिकमत अमली थी, क्या स्ट्रेटेजी थी, क्यों उन्होंने अपना काफ़िला छोड़ा। इसके ऊपर तो क्वेश्चन बनता है, लोगों का नाराज़ होना भी बनता है। लेकिन उसके बाद की जो कहानी अली अमीन गंडापुर बता रहे हैं वो इसलिए भी हक़ाइक़ के काफ़ी करीब लग रही है क्योंकि उसको लेके जो इस टाइम बयानिया एक बनाया जा रहा है जिसमें पीटीआई के कारकुनान का मोराल डाउन करने के लिए उन्हें यह बताया जा रहा है कि ये कंप्रोमाइज़ हो गए और कहीं से मुलाकात करके निकले हैं। आप यकीन जानिए, मैं चूँकि ग्राउंड के ऊपर कवरेज की है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपको बताने वाले, कहानियाँ बताने वाले, जो ड्राइंग रूम में बैठे, जिन्होंने ग्राउंड के ऊपर कवरेज नहीं की, जिनको इस बात का दुख है शायद कि ये क्यों ऐसे ही रवाना हो गए, क्यों हत्थे नहीं चढ़ गए, वो आप लोगों को बता रहे हैं कि नहीं जनाब, ये वहाँ पे मुलाकात करके कंप्रोमाइज़ हो के पूरी डील करके फिर निकले हैं। इसकी रीसेंट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फिर आप बेशक कमेंट सेक्शन में आके इख्तिलाफ कर सकते हैं। अभी डी चौक पे हम सारा दिन कवरेज करते रहे ना, जो लोग डी चौक से कवरेज कर रहे थे, आवाम के दरमियान मौजूद थे, वो भी आप लोगों को बता रहे थे कि देखें यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ पर आसपास लोग हैं। लेकिन कुछ और लोग भी थे जो आपको डी चौक से ही बता रहे थे कि देखें आसपास कोई भी लोग नहीं है, कहीं पे कोई बंदा ही नहीं है। तो दोनों की जो स्टोरीज़ थी वो डिफरेंट थी, दोनों की स्टोरीज़ में कुछ ना कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही थी। होता क्या था कि जब बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा रहते थे किसी एक टाइम पे, तो आपको बताया जाता था कि यार यहाँ पे लोग मौजूद हैं, कारकुनान मौजूद हैं, और जो ये नहीं चाहते थे कि आप लोग ये जान पाएँ कि वहाँ पे कारकुनान पहुँच रहे हैं या आ रहे हैं, वो क्या करते थे कि शेलिंग का इंतज़ार करते थे। शेलिंग होती थी, लोग डिस्पर्स होते थे और फिर वो वहाँ पे खड़े होते थे नमूदार होके कि देखें आसपास तो कोई है ही नहीं। तो लोग सोचते थे कि यार फैक्ट क्या है, हमें क्या बताया जा रहा है, हो क्या रहा है, ये तो बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं। और समटाइम्स वो बड़े ड्रामाई अंदाज में एंट्री करते थे कि रात के इतने बजे अभी देखें यहाँ पे सुनसान है, सारा कुछ है। तो ये चीज़ें भी रहती हैं। तो इसलिए ग्राउंड की रिपोर्टिंग की बेस पे मैं आपको ये बता रहा था कि ये बात ठीक है कि अली अमीन गंडापुर ने कारकुनान को एतमाद में नहीं लिया, उनसे इस बारे में जवाब तलबी होनी चाहिए। लेकिन जो उनकी अगली कहानी है, वो जिस तरह से वहाँ से निकले हैं, हत्थे नहीं चढ़े, पहुँच गए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली। आज भी उन्होंने कहा कि मेरा गिरेबान हाजिर है, इस जहान में भी अल्लाह के जहान में भी, अगर मैं गलत बयानी करूँ या मैं एक लफ्ज़ भी इधर से उधर करूँ या झूठ बोलूँ, तो अगर कोई शख्स आपको ये सारी बातें बता रहा है और प्लस आपको प्रोपेगेंडे का एलिमेंट भी देखना है कि आपके जो एंटी एलिमेंट हैं, जो पीटीआई के मुखालिफ एलिमेंट है, वो क्या बता रहे हैं, वो क्या बयानियाँ लेके आ रहे हैं। अब उनको इस बात का जहाँ पर आता है ना कि यार हत्थे क्यों नहीं चढ़ा या गिरफ्तारी हुई क्यों नहीं, जो चाहते थे, जो देखना चाहते थे उनकी गिरफ्तारी, या वो क्योंकि ये कोई गिरफ्तारी मामूली नहीं होनी थी, अगर होती तो ये कोई ऐसी नहीं होनी थी कि जनाब बड़े शाहाना तरीके से ले जाया जा रहा है। आपको इमरान खान साहब वाले मनाजर याद हैं, ये लगभग वैसी ही गिरफ्तारी हो सकती थी अगर होती तो जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं जो चाहते थे कि जनाब ये हो हर सूरत में, अब नहीं हुई, तो वो अपने आप को कवर करने के लिए भी ये चीज़ या अपना भरम रखने के लिए भी आपको बड़े आराम से आके बताते हैं कि वो ये फ़लाँ जगह पे मिल के, इधर से रावलपिंडी से निकल के, उससे मिल के, यहाँ से जाके, वहाँ से जाके, वो पूरी एक ऐसी स्टोरी बताते हैं कि आप लोग समझते हैं कि ओहो यार ये तो कंप्रोमाइज़ हो गए, तो मिल के चले गए। अगर अली अमीन गंडापुर जैसा बंदा भी कंप्रोमाइज़ हो गया, आप इमेजिन कर लें। मैं कोई उनका वकील नहीं हूँ ना, मैं ये बता रहा हूँ कि वो हो नहीं सकते कभी भी कंप्रोमाइज़। उनके जिस पोस्ट के ऊपर वो बैठे हुए हैं, उनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात रहेंगे, उनको राब्ता रखना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर जैसा बंदा भी आप किसी स्टेज पे ये समझे कि कंप्रोमाइज़ हो गया, तो फिर मुझे नहीं लगता कि पार्टी की लाइन में कोई और ऐसा बंदा है
جو پھر بہت لائلٹی کے اس لیول تک چلا جائے گا جو ایکسپیکٹیشنز آپ رکھتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے پروپیگنڈا سے بچ کے تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ جو پاپولر ایک اوپینین رہتی ہے نا سوشل میڈیا پر, کچھ لوگ ایک دم سے آتے ہیں اوپینین بناتے ہیں اور سارے کہتے ہیں ہاں یہی سارا کچھ ہے, تو اس کے چکر میں بھی آگے نہیں جانا. تھوڑا سا فیکٹس کو دیکھ لیجئے, کویشچن ضرور اٹھائیے, اختلاف ضرور کیجئے, لیکن وہ اختلافات کی رو میں ایسے نہ بہیں کہ فیکٹس جو ہیں وہ کہیں پیچھے رہ جائیں اور اپنے ہی سپاہی ماری جا رہے ہیں. تو خیر علی امین گنڈا پور نے آج ایک بار پھر سب لوگوں کو کہا کہ ہم پھر سے نکلیں گے, پھر تیاری کریں گے, پھر آئیں گے, اور ساتھیوں کو کہا کہ آپ لوگ تیار ہیں. تو خیر یہ تو ایک ایلیمنٹ رہتا ہی ہے اس طرح کی جب تحریکیں شروع ہوتی ہیں.